अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे पीस बी अपॉन यू। गुड इवनिंग, आदाब। 11 बजे मैं अपने वादे के मुताबिक हाज़िर हूँ आप सबके सामने, और टॉपिक है कोरोना, कोविड-19, जो आज लोगों के टेंशन की वजह बनी हुई है। मैं चाहता हूं कि अपनी बात शुरू करने से पहले 2-3 शेर कहना चाहूँगा। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग डर रहे हैं, जो लोग डरने वाले हैं, छोड़ दीजिए डरना। जो होगा देखा जाएगा इंशाअल्लाह। और हम सब की हिफाजत के लिए हमारा अल्लाह, हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा काफ़ी है। उर्दू में एक शेर है, न फ़िक्र कर कि हवाएं तेरी मुखालिफ है, न फ़िक्र कर कि हवाएं तेरी मुखालिफ है, ये ख्याल रख कि तेरा अज़्म पायदार रहे। इस बात की फ़िक्र मत करो कि ये जो हवा चल रही है वो तुम्हारी उल्टी चल रही है, तुम्हारे ख़िलाफ़ चल रही है, बल्कि अपने अज़्म को मज़बूत रख, वो टूटने ना पाए। फिर एक और शेर किसी शायर का है कि अज़्म कामिल हो तो कश्ती लबे साहिल होगी। यानी अगर अज़्म, आपका इरादा अगर कामिल है तो आपके कश्ती को साहिल पर, किनारे पर पहुंचना ही है। अज़्म कामिल है तो कश्ती लबे साहिल होगी, दिल मगर चाहिए तूफ़ान से टकराने को। तो दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि हम सब बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और हम हर तरह के तूफ़ान से टकराने के लिए तैयार हैं। हमारा रब हमारे साथ है। यकीनन ये मुश्किल की घड़ी है। कोरोना घर घर की बीमारी बन के उभर रही है। लोग धार्मिक उन्माद में ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जो उन्हें नहीं लेना चाहिए, चाहे वो हमारे मुसलमान भाई हों, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों। मैं 1000 बार कहता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी से बचाना, इंसान की ज़िंदगी को बचाने से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। और मैंने इस्लाम को जितना समझा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जितना देखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की ज़िंदगी को बहुत अहमियत दी। इसलिए अगर आज हम अपने इबादत को, अपने पूजा को थोड़ा सा मिनिमाइज़ करें, थोड़ा सा हम मुहतात हो जाएं, तो देखेंगे कि बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोरोना से बचा जाए तो कैसे बचा जाए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोरोना से बचने का कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, कोई भी नहीं है। 100%, चाहे आप वैक्सीन ले लीजिए, चाहे आप मास्क पहन लीजिए, चाहे आप सैनिटाइज़र लगा के थक जाइए, चाहे आप इम्यूनिटी बूस्ट कर के थक जाइए। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसा करते रहने से आपको जब कोरोना होगा, अगर आप वैक्सीन लिए हुए रहेंगे, अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बेटर रखेंगे, आप अपने सेहत का ख्याल रखेंगे, और अगर आपको कोरोना होगा तो आप उसका मुकाबला बड़े आसानी से कर लेंगे। इसलिए पहला तो यह है कि अपने बॉडी को तैयार रखिए कि अगर कोरोना हो जाए तो आप उसका मुकाबला बेहतरीन तरीके से करें। और कल का जो स्टडी आया लैंसेट जर्नल में, वो तो आपको पता चला ही होगा कि अब वो बोल रहे हैं कि कोरोना एयरबोर्न डिजीज़ है। इसलिए हमें मास्क हमेशा पहन के रहना होगा। जितना मुमकिन हो सके हमें मास्क पहन के रहना होगा।
मास्क उतारने से काम नहीं चलेगा, दूरी रखनी पड़ेगी लोगों के बीच। इम्यूनिटी बूस्टर जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आप करते रहिए। पानी खूब पीजिए, पेट को बिल्कुल साफ रखिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपने शुगर पे ख़ास ध्यान रखिए, शुगर को कंट्रोल कर लीजिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लीजिए, या आपको कोई और बीमारी है तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, ताकि अगर कोरोना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपने सारे प्रिकॉशन लिए लेकिन उसके बाद आपको कोरोना हो गया, तो हम क्या करते हैं कि इमीडिएट टेस्ट के लिए चले जाते हैं। सिम्टम आया और इमीडिएट टेस्ट के लिए चले गए। RT-PCR आपने कराया और नेगेटिव आ गया, क्योंकि उसका इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 4 से 5 दिन होता है। तो आपको सारे सिम्टम कोरोना के रहेंगे मगर कोरोना आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे ही कोरोना का सिम्टम आए, प्रिकॉशन की सारी चीज़ें करना शुरू करें और टेस्ट करने के लिए थोड़ा वेट करें। अच्छा, प्रिकॉशन क्या लेना है? सबसे बेहतरीन प्रिकॉशन है पानी खूब पीना है, सुसुम पानी। खूब पानी पिए, खूब पेशाब करें और अच्छी नींद लेने की कोशिश करें, और ऐसा खाना खाएं जो आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, और कुछ भी नहीं करना। और अगर आप श्योर हो चुके हैं कि आपको कोरोना हो ही चुका है, टेस्ट नहीं किया है आपने, फिर भी श्योर हो चुके हैं, तो मेरा एडवाइस है कि सबसे पहले सप्लीमेंट के तौर पे विटामिन C 500 थ्राइस डेली जोड़ दीजिए। ये आपके इम्यूनिटी को मजबूत करेगा, ब्लड का थक्का नहीं जमने देगा, हार्ट अटैक से बचाएगा, स्ट्रोक से बचाएगा, और ना जाने कितनी बीमारियों से आपको दूर रखेगा। विटामिन C 500 थ्राइस डेली मैं रिकमेंड करता हूँ। लिम्सी ले लीजिए, सेलिन ले लीजिए, या कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिए। दूसरा कि हम सब इंडियंस में विटामिन D की बहुत कमी है। आप जैसे कोरोना के लक्षण दिखाई दें, टेस्ट से पहले पहले विटामिन D 60K का हफ्ते में 1 कैप्सूल, पहले हफ्ते में 1 कैप्सूल आज लीजिए, और 3 दिन बाद 1 कैप्सूल और लीजिए। उसके बाद वीकली 8 वीक ले लीजिए। समझ रहे हैं? तो विटामिन D लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैं बोल रहा था कि जिंक और विटामिन B कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट ले लें साथ में। उसके अलावा आप जो है वो प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करें। अब प्रोबायोटिक में मैं रेकमेंड करता हूँ, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो प्रोबायोटिक है वो है VSL3। VSL3 किसी भी बड़े दुकान में मिल जाएगा। 1 कैप्सूल ट्वाइस डेली प्रोबायोटिक का इस्तेमाल शुरू करें और उसको फ्रिज में रखें। तो ये चारों चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। विटामिन C 3 बार, विटामिन D 60K हफ्ते में 2 बार, उसके बाद पर वीक 1 बार, जिंकोविट या इस तरह का कोई चीज़ जो जिंक और विटामिन B कॉम्प्लेक्स का कॉम्बिनेशन हो वो 1 बार, और प्रोबायोटिक 2 बार। मेरा एडवाइस होगा कि पहले 4 दिन तक किसी भी हालत में एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड ना लें। देखिए क्या है, एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड आपके इम्यूनिटी को कम करेगा और आपको रिकमेंडेशन के मुताबिक कोई फ़ायदा नहीं करने वाला। मेरा ज़ाती ये सोच है, आप अच्छे से स्टडी कीजिए, समझ में आ जाएगा। एंटीबायोटिक आपकी इम्यूनिटी को कम करता है, स्टेरॉइड आपकी इम्यूनिटी को कम करता है। तो पहले 4-5 दिन खूब पानी पिए और ये 4 सप्लीमेंट से अपने बॉडी को के इम्यूनिटी को बढ़ाएं। और अगर आप चाहते हैं कुछ और ऐड करना तो नेचुरोवेदा का इम्यूनोबोटानिक्स है, बहुत इफ़ेक्टिव है। आप उसको 2 टैबलेट BD ले सकते हैं। उसको लेने से भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। ये 5 चीज़ ले सकते हैं और पानी खूब पीना है।
लेकिन मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पानी। पानी खूब पीना है। दूसरा, भाप लेना है 2 बार कम से कम, और गार्गिल करते रहना है। तो ये तो कंडीशन है 4 से 5 दिन की। और ये याद रखिए कि अभी कोरोना में एक अलग तरह का सिम्टम आ रहा है। पहला तो बहुत हाई फीवर हो रहा है, और बच्चों को भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो रहा है। उसके अलावा सर में दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, मतलब थोड़ा अलग सिम्टम है कोरोना का भी। आप कुछ लोग वोमिटिंग भी फील कर सकते हैं। तो आप एकदम चिंता ना करें, 5 दिन तक कूल एंड काम रहे। 5 दिन के बाद अगर आपको लगता है कि आपके डिजीज़ की इंटेंसिटी कम नहीं हो रही है, आपको तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, तब आप अपने डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग एंटीबायोटिक ऐड करें जिनका कोमॉर्बिड कंडीशन हो, मतलब उनको डायबिटीज़ हो, उनको ब्लड प्रेशर हो, उनको कोई दूसरी बड़ी बीमारी हो, वो ऐड करें। और आपकी घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आपका डॉक्टर यदि स्टेरॉइड का सजेशन आपको देता है तो भी आप ले सकते हैं उस वक्त में। लेकिन मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आपको 5 दिन के अंदर अंदर आप एकदम फिट हो चुके होंगे, आपके अंदर पूरी ताकत आ चुकी होगी, आप जो है कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसबगोल 2 चम्मच इस दौरान लेते रहें ताकि आपका पेट साफ रहे। अच्छा, इस दौरान अगर खांसी होती है, आपको सूखी खांसी अगर बहुत ज़्यादा होती है इस दौरान, तो आप क्या करें, नेचुरोवेदा का एक प्रोडक्ट आता है नेचुरोब्रोंग, 2 टैबलेट ट्वाइस डेली ऐड कर सकते हैं इसमें। लेकिन बहुत खांसी हो तब, अदरवाइज नहीं। ज़्यादा दवाई कभी ठीक नहीं होता, कभी भी ठीक नहीं होता। तो ऐसा करें और अपने सेहत का थोड़ा बेटर वे में ख्याल रखें, थोड़ा केयरफुल रहें, हर मिनट अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को देखते रहें। आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से जब कम हो तो थोड़ा सा फिक्र करें, और अगर 90 के नीचे चला जाए तो थोड़ा ज़्यादा फिक्र करें। लेकिन ये 90 के नीचे 3, 4, 5 बार देखने के बाद 90 के नीचे रहे तब। लेकिन जो लोग बूढ़े हैं, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, उनका 93 से नीचे अगर रेगुलर 3-4 बार देखने के बाद रहे तो आपको केयरफुल होना चाहिए। और आप एक चीज़ याद रखें, ट्रस्ट मी, चाहे आप जितना टेस्ट करा लें, चाहे आप सीटी स्कैन करा लें, चाहे आपके लंग्स में निमोनिया है, चाहे कुछ है, कोई भी आपको परेशान करने वाला नहीं है यदि आपका सैचुरेशन अच्छा है। आपका सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है सैचुरेशन को देखते रहना और उसको 95 से ऊपर रखना। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा चहलकदमी करें, पॉजिटिव थॉट रखें। हमेशा कोई स्ट्रेस जब भी आए लाउडली कहें ताकि आपका कान सुने, जो होगा देखा जाएगा। और अभी से मास्क एकदम शुरू कर दीजिए, सैनिटाइज़र एकदम से शुरू कर दीजिए। अपनी इम्यूनिटी को, अगर आपको कोरोना नहीं हुआ है तो अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने की चीज़ें शुरू कर लीजिए, ये सब चीज़ें शुरू कर लीजिए। अब मुझे बेसिक बात जो बोलनी थी मैंने बोल दी। अब मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आपके मन में कोई सवाल है तो आप करें। अस्सलाम वालेकुम फ़िरोज़ अहमद, अस्सलाम वालेकुम तौसीफ़, अस्सलाम वालेकुम आज़ाद भाई। अगर आप में से किसी को कोई सवाल कोरोना से मुताल्लिक़ करना है, आप मुझसे सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इमरान, अस्सलाम वालेकुम फ़रहत जहां,
मैंने जितनी बातें बोली, अगर आपके मन में ज़र्रा बराबर भी डाउट है, आपके मन में कोई सवाल है, आप सवाल करें। मैं आपके सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू लियाकत साहब, अस्सलाम वालेकुम शहनवाज हुसैन साहब, इनके दास साहब अस्सलाम वालेकुम। बांग्ला नाम जिनका मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आपने सवाल जो भेजा था वेटिंग फॉर रिप्लाई लिख रही हैं, मैं सवाल नहीं पढ़ पाया आपका, आई एम रियली सॉरी। डॉक्टर राजन शर्मा, डेफिनेटली हम कर्ड ले सकते हैं, कर्ड बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है, बट फ्रेश कर्ड होना चाहिए, कर्ड फ्रेश होना चाहिए। यस, प्रियंक ऑल साहब शिफामला के साथ VSL-3 ले सकते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोबायोटिक है और आपके इम्यूनिटी को बेटर करने में, आपके पेट को बेटर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। यस, कर्ड ले सकते हैं डॉक्टर साहब, मैंने बताया आपको। डॉक्टर साबिर साहब, एल्डरली लोगों को जो प्रिकॉशन लेना चाहिए, पहला तो है कि उनका सैचुरेशन 93 से नीचे ना जाए, इस बात का ख़ास ध्यान रखें। और एल्डरली लोगों को मैं एडवाइस करूँगा कि हार्टो ब्रेन जेली दें उनको। अगर वो डायबिटिक नहीं हैं तो उनको हार्टो ब्रेन जेली 1 चम्मच रात में सोते वक्त दें, और अगर वो डायबिटिक हैं तो उनको अर्जुन टैबलेट 2 बार दें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। यस, वैक्सीन सबको लेना चाहिए, और वैक्सीन आप जितना जल्दी लेंगे उतना ज़्यादा खुद के लिए भी फ़ायदा पहुंचाएंगे और आम जनता के लिए भी फ़ायदा पहुंचाएंगे। यकीन माने, वैक्सीन लेके आप सवाब का काम करेंगे, आप पुण्य का काम करेंगे, इसलिए वैक्सीन ज़रूर लीजिएगा। वैक्सीन अपने बुज़ुर्गों को दिलाइए, और ये याद रखिए कि वैक्सीन बुज़ुर्गों को ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं देता, उनको कुछ पता भी नहीं चलेगा। आपके पापा को कोरोना हो चुका है, क्या फिर से हो सकता है? जी बिल्कुल, फिर से हो सकता है, उनके प्रिकॉशन की बहुत ज़रूरत है। कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने वाले फ्लैट में किसी को कोरोना हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना इतनी आसानी से नहीं फैलता जो हम सोच रहे हैं। आप प्रिकॉशन लें, थोड़ा सा दूरी रखें, कोरोना कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। मुझे लगता है कि अस्थमा पेशेंट को अगर इन्हेलर चल रहा है तो फ़िलहाल छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उन्हें इन्हेलर चलाते रहना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए इन्हेलर। हाँ, ये अलग बात है कि इम्यूनिटी बूस्ट करने की दूसरी चीज़ें आप ज़रूर उनको दें। अब्दुल हक साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यूट्रिशियस फूड जो उनको अच्छा लगे, कोरोना के पेशेंट को वो दीजिए, न्यूट्रिशियस फूड अभी दीजिए। न्यूट्रिशियस फूड जो उनको डाइजेस्ट हो, जो उनको खाने का मन करे। क्या होता है कि जैसे ही कोरोना हो जाता है, आपका एपेटाइट बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो एपेटाइट को प्रभावित ना करते हुए आप जो है अपने जिस्म को, मतलब एपेटाइट को मतलब ध्यान में रखते हुए आपको जो मन करे वो खाइए। कोरोना में कोई भी चीज़ खाने का मना नहीं है।